तो चलो बच्चों, आज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में कुनिंद शासनकाल का जो आखिरी सेगमेंट है उसको भी हम आज उसका समापन करते हैं। और आज का विचार है कि गुरु के कार्य की प्रामाणिकता शिष्य के कृत कार्यों में परिलक्षित होती है। ठीक है, हमारे कार्य की प्रामाणिकता क्या है? तुम सफल हो गए तो जो है सही, सब कुछ ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो है क्या, शिष्य नहीं होता, फेल जो है गुरुजी हो जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब बच्चों जो है इसमें मैं अब आपको कुनिंद शासकों का, मैंने देखो वहाँ अगर आपने किताब में देखा होगा तो मतलब थोड़ा सा भ्रामक चीज़ें हैं। मैं लास्ट में जो है कुनिंद शासक सिक्कों में उत्कीर्ण इनके नाम है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इधर की ओर चले जाओ, कुनिंद है, कादस है, अग्रजस है, रज भलभूतिस है, राज कुनिंद है, अमोघ भूतिस महाराजस अमोघ भूति के लिए है ना। हरिदत्त जिसको लिखा है हरिद तस शिवदत्त, इस प्रकार से लिखा हुआ है शिवदत्त को। ठीक है, शिव पालित को शिव पालिस है ना। मगभतस इस प्रकार से लिखा हुआ है भगवतो छत्रेश्वर महात्मना और रज भानुओ, इस प्रकार से इन शासकों के नाम अंकित हैं। इनको सिर्फ आपको एक बार क्या कर लेना है, 2-4 बार खाली देख लिया करो। इतना ही पूछता है कि ये जो है कौन सा शासक है, किस वंश का है, तो आपको आराम से पता लग जाएगा इनके नाम के। कुनिंद है, कादस है, अग्रजस है, जो ये सारे लिखे हुए हैं। अब बच्चों जो है जो उस समय के कुनिंद शासनकाल की जो क्या हैं मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं से हमको 2 चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। वैसे देखा जाए तो ये कल सभी बातें मैंने जो है अपने व्याख्यान में भी जो है पूरी कर दी हैं। और इनका महत्व देखा जाए तो आप देखेंगे कि इनका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से इनका महत्व में जो है 2-3 नंबर है, 1-2 नंबर भी नहीं मानता यहाँ पे। लेकिन समय समय पर आपको कब न जाने जो है उत्तराखंड के जो है किसके उसका जो क्या कहते हैं व्याख्यात्मक जो प्रश्न आते हैं है ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप जो आते हैं, उन डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में जो है आपको ये चीज़ें फलीभूत होंगी कि कुनिंद मुद्राओं से के बारे में जो है मतलब क्या है 250 शब्द, 200 शब्द, 50 शब्द, 100 शब्द जो भी है उनके जो है क्या करिए व्याख्यात्मक की उस समय का जो है क्या जानकारियाँ इन मुद्राओं से प्राप्त होती हैं। तो एक तो राजनीतिक महत्व पता चलता है। राजनीतिक महत्व क्या है कि पूर्वी जो है काली नदी से लेकर के और कहाँ तक, यमुना नदी तक, यानी जो है मतलब किसके आपके जो है कुमाऊं क्षेत्र पिथौरागढ़ से लेकर के और इधर आपका देहरादून जो इसका बगल से है, ठीक है, यमुना टॉन्स तक, ये बात पता चलती है कि जो कुनिंद हैं वो कहाँ से कहाँ तक फैले, उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, काली नदी यानी कुमाऊं और गढ़वाल जो है पूरा क्या था, आच्छादित था। और ऊपर लिखा है कि क्या, आंतरिक हिमालय के ऊपर से लेकर के और मैदानी भागों तक, कहाँ, सहारनपुर का जो बेहट इत्यादि जो इलाके हैं जहाँ से मुद्रा प्राप्त हुई है, उस मुद्राओं के प्राप्त होने से उनका राज्य विस्तार का और राज्य क्षेत्रफल का और उनके प्रभाव का पता चलता है। दूसरा, मौर्यों के पतन पर स्वतंत्र सत्ता के रूप में, गण के रूप में स्थापित हो गए हैं, क्योंकि जहाँ उन्होंने मुद्रा छापनी शुरू कर दी है तो इससे पता चलता है कि मौर्यों का काल जो है 320-22 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 180-85 ईस्वी पूर्व शुंगों के काल तक जो है लगभग माना जाता है। तो उस समय में मौर्यों के पतन के बाद ऐसा लगता है कि उनके सामंत, उनके सहयोगी रह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मुद्रा ढालने का काम शुरू कर दिया तो इससे पता चलता है कि उन्होंने मौर्यों के पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। और इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अमोघ भूति हैं, अमोघ भूति के सिक्कों से जो है कुनिंदों कि स्वतंत्र और शक्तिशाली होने का प्रमाण मिलता है, क्योंकि सिक्के भी किसके हैं, कॉपर के नहीं है बल्कि जो है सिल्वर के भी हैं। ठीक है, तत्कालीन यौधेय और औदुंबर गण राज्यों से उनके मैत्री संबंध पाए गए हैं। बात समझ में आ गई? तो और मैत्री संबंध होने का कारण ये क्यों होता है कि आप कहीं ना कहीं क्या हैं, शक्तिशाली हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा, ये तो इसका राजनीतिक महत्व था, राज्य विस्तार के बारे में पता चलता है जितनी दूर तक वो मुद्राएं हैं। उसके बाद बच्चों आर्थिक महत्व में क्या है कि देखो ये बात पता चलती है कि जहाँ तांबे की मुद्राएं तो थी, लेकिन रजत मुद्राओं से पता चलता है कि क्या, रजत मुद्रा कौन ढाल सकेगा, सोने की मुद्रा आज भी कोई भी ढाल सकता है, लेकिन वो देश इतना शक्तिशाली तो हो, अरे है, आज तो किसी भी देश की हिम्मत ही नहीं है कि कोई सोने की मुद्राएं छाप दे। अरे है, अगर जो है सोने का जो है एक ही मुद्रा से कितना व्यापार कर देगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि उसकी जो क्या है मुद्राओं में जो है तांबे और रजत की मिली हैं, और क्या कहा कि उनके
कुनिंदों में अमुक भूति की जो मुद्राएं हैं वो तांबे और रजत की हैं और उनके स्वर्णिम काल गोल्डन एरा ऑफ क्या कुनिंद एरा, द एरा ऑफ अमोघ भूति। बात समझ में आ गई? जो अमोघ भूति का काल क्या है वही उनका स्वर्णिम काल है। बात समझ में आ गई? और आंतरिक व्यापार तो वस्तु विनिमय से ही होता था, लेकिन बाह्य व्यापार जो है वो इस रजत मुद्रा से करते थे और यही उनके शक्तिशाली होने का प्रमाण भी है। तो ये उनका जो है आर्थिक महत्व है उनके शासनकाल का। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रश्रय, उससे जो सिक्कों पर जो क्या है सारी बातें जो है सिक्के ही क्या कर रहे हैं, अरे सिक्के ही जो है मतलब उसको जो है आपको चीख चीख करके पुकार करके आपको जो है सिग्नल दे रहे हैं कि वे शक्तिशाली तो हैं ही, साथ में जो है वैदिक धर्म के पालन करता है, जहां उन्होंने स्वास्तिक चिन्ह दिया है अपने सिक्कों पर। शैव धर्म जहां उन्होंने जो है नंदी और शिव का जो है क्या है और त्रिशूल जैसे जो है क्या है चिन्ह अंकित है, उससे जो है शैव धर्म के उपासक और उनके जो है मतलब क्या प्रश्रय दाता भी हैं। बौद्ध धर्म में जहाँ उन्होंने बोधि वृक्ष है ना और जो है क्या था वेदिकाएँ और क्या है वो चैत्य जो उसको मतलब जो है क्या अपने सिक्कों पर प्रदर्शित किया है, उससे पता चला है कि बौद्ध धर्म के भी वो क्या रहे संरक्षक रहे। प्रकृति पूजा जहाँ नाग और सूर्य इत्यादि के जो है चित्र बनाए हैं, उससे पता चलता है कि वे प्रकृति पूजक भी रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो अपने वैदिक धर्म पर ही वो हमेशा टिके रहे, लेकिन किसी भी धर्म के साथ जो है क्या है उन्होंने जो है इतने मतलब कलाप्रिय होने के बाद सहिष्णु और शक्तिशाली भी थे। इन सिक्कों से जो है ये तीन बातें उनके राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया और धार्मिक प्रश्रय होने का उनका क्या मिलता है, उनके सूचक और लक्षण मिलते हैं। बात समझ में आ गई? इनका जो है मतलब निकाला जाता है सिक्कों का, अरे नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि यह अगर आप पूछेंगे कहीं यहाँ 2-4 नंबर आप इनसे ले सकते हैं, ठीक, और जो इनमें है वो मैं कल ही बता चुका हूँ, लेकिन इसका महत्व भाई साहब आपका उस समय होगा जब आप पीसीएस मेंस परीक्षा या कोई भी इस प्रकार की परीक्षा दे रहे होंगे जहाँ जो है कुनिंदों के बारे में आपसे पूछा जाए। अरे बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे इनका ये महत्व है और इनका जो है इनके पतन के बाद एक नया साम्राज्य उत्पन्न होता है, उसका नाम है पर्वताकार या पौरव राजवंश। बात समझ में आ गई? जहाँ ये जो है मतलब कि शुंगों और वहाँ तक 647 तक जो है क्या 600 के काल तक जो है इनका महत्व रहा है। लेकिन उसके बाद जो अगला मतलब कत्यूरियों से पहले और कुनिंदों के बाद पर्वताकार राजवंश को ही जो है इन्हीं को जो है इनका परवर्ती मानता है। बात समझ में आ गई कि कोई जो है यूँ मानता है कि जो है क्या जो हर्ष के जितने क्या थे मतलब उनके सामंत रहे हैं उनके जो है क्या है परवर्ती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इसके बाद जो पर्वताकार या पौरव राजवंश शुरू होता है वो है आपका जो है वही 650 या जो है 630-35 से लेकर के 725 ईस्वी तक। उनके जो है लक्षणों में ही आप देखेंगे तालेश्वर का जो है क्या है अल्मोड़ा का तालेश्वर ताम्रपत्र जो अष्टधातु का बना हुआ है, उससे पता चलता है कि पर्वताकार या पौरव राजवंश यहाँ पर्वतों से घिरा होने के कारण उसे क्या कहा गया, पर्वत या पौरव राजवंश कहा गया। इसके बारे में भले मैं कल कहूँगा, लेकिन देखा जाए तो यह हर्ष के जैसे ये जो है मौर्यों के और शुंगों के पतन के बाद इनकी जो है स्वतंत्र सत्ता है, उसी प्रकार पौरवों की सत्ता जो है हर्ष के उपरांत दिखाई देती है। और हर्ष का काल 606 से लेकर के 647 ईस्वी है, यह आपको अच्छी तरह से पता है ना। जहां आप देखेंगे कि गुप्तों के बाद है ना और हर्ष के बाद जिस प्रकार से आप देखेंगे कि अलग अलग सत्ताएं, बंगाल में कुछ और सत्ता हो गई है, कहीं और सत्ता हो गई है, इसी प्रकार से यहाँ पर पर्वताकार या पौरव राजवंश, फिर उनका जो है परम भट्टारक और जो है क्या महाराजा धीराज जैसी उपाधियाँ जो कि किसके पल्लव नरसों के जैसे द्वितीय बर्मन इसका पौरव या पर्वताकार राजवंश का सर्वशक्तिशाली शासक है। जैसे यहाँ अमोघ भूति है वैसे ही वहाँ जो है क्या है द्वितीय बर्मन है। अरे है, बात समझ में आ गई। और उसका काल वही 647 से लेकर के इनका काल जो है 725 ईस्वी माना गया है। बात समझ में आ गई है। तालेश्वर ताम्रपत्र जो है बहुत मजबूती से पूछा जाता है, ठीक है। खुद जो है इनके राज्य को ब्रह्मपुर राज्य कहा गया है। ब्रह्मपुर आपका जो है करनाली नदी से लेकर के यमुना नदी का क्षेत्र माना गया है। वही जो करनाली है वही नदी मतलब जो है कि अगर समतुल्य माने तो वही क्षेत्र मतलब जो है क्या है पूरा गढ़वाल कुमाऊं आच्छादित जो है जो मतलब कुनिंदों का रहा है
वही उसी पर जो है किसका शासन हो गया है, पौरवों का शासन हो गया है। ठीक है, परम भट्टारक और महाराज जैसी उपाधियाँ उनके द्युति वर्मन ने ली हैं। अरे बात समझ में आ गई। जहाँ जैसे यहाँ लिखा है क्या कि राज कुनिंदी अमोघ भूतिस महाराजस, उसी प्रकार परम भट्टारक की उपाधि उनकी है। ठीक है, इसकी जानकारी जो है बांस हर्ष का बांस खेड़ा अभिलेख है उससे पता चलता है, बाण भट्ट के हर्षचरित से पता चलता है। और ह्वेनसांग जो हर्ष के समय में आया था, तो कौन, चीनी यात्री, उसने जो है खुद इस क्षेत्र को जो है इसी प्रकार के, जैसे हरिद्वार को पोली हिमोपुलो कहा था, तो उसने जो है इस जो पोली किमोपुलो कहा था, उसने इसको किसको, किस राज्य को, पर्वताकार्य पौरव राजवंश को। बात समझ में आ गई। वही जो है इनके 3-4 शासक, द्युति वर्मन का सबसे ज़्यादा उल्लेख है और विष्णुवर्धन या कोई जो है उनका आखिरी शासक है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि बलाध्यक्ष जैसी जो है इनका सेनाध्यक्ष था, जैसे जो है मुगल काल में मीर बख्शी था। अरे बात समझ में आ गई। जैसे कूट जो है इनका क्या था, निवास स्थान था। कूटाधिकरण जो है उसको क्या था, अरे किले की रक्षा करने वाला था। वैसे ही जो है उनके दैनिक कार्यों को जो है अलग अलग कर्मचारी हैं। नाली और जो है क्या, सारी है, क्या था, एक था जो है आपको मतलब केदार जो है सिंचित भूमि थी और दूसरी क्या थी, सारी जो है मतलब उखड़े खेत थे जो वर्षा आधारित खेती थी। ठीक, दूसरा हम अगर बात करेंगे कि नाली वापम है, कुल्य वापम है, द्रोण वापम है, ये जो है भूमि का जो है नापने की, उसके जो है मतलब भूमि मापन की इकाई है। अरे बात समझ में आ गई। अगर आप देखेंगे मैं इसमें लगभग आपको जो है ख़त्म ही कराने वाला हूँ देखा जाए तो, है ना। अरे है, इसी को ब्रह्मपुर कहाँ, यही राज्य जो है इनका ब्रह्मपुर राज्य के नाम से, पर्वताकार वंश के नाम से जाना गया है। ठीक है? हाँ, मतलब देखा जाए तो ब्रह्मपुर इस हाँ मतलब पर ये पूरा समझ गए। इसमें और क्या है, देखो मैंने बोला कि इसमें देखो एक एक अगर आप देखेंगे, मैं कल जहाँ इसको शुरू करूँगा आज ही, इसमें तो मैंने आपको बोला कि ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए और आपके डाउट क्लियर करने के लिए, आपको जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देने हो तो आपको किसी प्रकार का क्या न रहे, नहीं तो सब एक जैसे लग रहे, न जाने कौन तो जो है कत्यूरी है, कौन कुनिंद है, कौन पौरव है, कौन क्या है। अरे बात समझ में आ गई। लेकिन इससे जो है आपका क्या है, इससे बिल्कुल डाउट क्लियर है। मैंने कहा पौरवों का काल क्या आ रहा है, लगभग देखा जाए तो 647 से लेकर 725 का काल ऐसे तत्कालीन जो है पुरातत्ववेत्ता मान रहे हैं। इनके बारे में कौन जानकारी दे रहा है, अल्मोड़ा का तालेश्वर ताम्रपत्र जो अष्ट धातु से निर्मित है। फिर हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है, हर्ष के समकालीन है। इनकी उपाधियां ही क्या हैं, परम भट्टारक जैसी उपाधियां हैं। हर्ष का काल 606 से लेकर 647 का काल है ना। जो हर्ष हैं वो पुष्यभूति वंश के हैं और उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्मन था। अरे ठीक है, अरे नहीं था प्रभाकर वर्मन, उनकी ही बहन जो है किनका, राजश्री का विवाह किससे हुआ था, यशो वर्मन से हुआ था। जिस ग्रह ना यशो ग्रह वर्मन यशोवर्मन का वो है, ग्रह वर्मन की हत्या कर दी थी। देख लो जरा एक बार देख लो, ग्रह वर्मन से ना, ग्रह वर्मन राजश्री की शादी हुई थी। हाँ ग्रह वर्मन से हुई थी, है ना। हाँ हाँ कोई वो था वंशज, ठीक है। मतलब हाँ वो मतलब कुल मिलाकर के हम जो है इस बात करें, बांसखेड़ा अभिलेख किसका, हर्ष का। हर्ष को क्या कहा गया है, शिलादित्य कहा गया है। हर्ष के ऊपर कौन सी किताब है, वो बाण भट्ट की लिखी हुई हर्षचरित है। ठीक है, उस है ना, बाण भट्ट की, है ना। उसके बाद हमने क्या कहा, कौन आया था यात्री, ह्वेनसांग आया था। ठीक है, एच से हर्षवर्धन, एच से ह्वेनसांग। कई बार लोग इस पर गड़बड़ कर देते हैं, जो फाइवान और किसके बारे में, हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे बात समझ में, कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बांसखेड़ा अभिलेख आ गया, शिलादित्य नाम से जाने जाते हैं। खुद हर्ष की जो है प्रियदर्शिका और क्या है, नगानंद और इस रत्नावली, इस प्रकार के जो है क्या है उन्होंने रचनाएं की है। अरे बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है क्या, पुलकेशन द्वितीय नर्मदा के तट पर भयंकर, जिसमें जो है दक्षिण के जो है किसने, चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा के पार राज्य विस्तार से रोक दिया था। हर्ष जो है प्रारंभ में जो है शैव भक्त थे, बाद में क्या हो गए, बहुत भिक्षुक हो गए। 6 या 12 वर्ष में जो है क्या है, प्रयाग में बहुत बड़ा दान करते थे और अपना जितना राजकोष था उसको जो है साधु सन्यासियों में बांट देते थे। ये हर्ष के बारे में है। बात समझ में आ गई। हर्ष के बारे में हमने लगभग चीज़ें जो है हल्की फुल्की चीज़ें कह दी हैं और इसी प्रकार से हमने किन के बारे में कह दी हैं। इधर जो है कूट है, कूटाधिकरण है ना, बलाध्यक्ष है ना,
अरे ठीक है, बलादेव से आपका जो है वो क्या होगा, रथ है। सैन्य पर अरे ठीक हो गया। तो कल जो है एक झटके में जो है 10 मिनट के अंदर जो है आपका क्या हो जाएगा, पर्वताकार राजवंश समाप्त हो जाएगा। और मैंने उसमें जो है आपको नंबरों की सीरीज आदि बता दी है। ठीक, तो आज की क्लास के लिए जो है इतना करते हैं, उसके बाद हम पेपर सेट करते हैं। पेपर सेट को भी जो ऑनलाइन छात्र देख रहे हैं उनके लिए हम जो है यहाँ पर ऑफलाइन भी चला रहे हैं, ऑनलाइन भी जो है उसको देख सकते हैं। इस प्रकार से आज आपका जो है क्या, कुनिंत शासनकाल जो है क्या हुआ, समापन हुआ। इसके बाद पौरव राजवंश कल से शुरू हो गया, वो भी जो है 10-15 मिनट की क्लास में जो है वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है इस क्लास में। थैंक यू।